अब हम करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम, द वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम। देखिए वेलोसिटी विद टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, वेलोसिटी और टाइम से ग्राफ बनेगा। वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम, जब टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज आए, बदलाव आए। फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है और टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, बदलाव आता है, तो फिर हम बनाते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इन दिस ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस एंड वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। पहले की तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ये देखिए वेलोसिटी है, यहाँ पर टाइम है, तो ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये सीधी लाइन है, ये सीधी लाइन। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रेट लाइन ये देख रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बिल्कुल इस एक्स एक्सिस के पैरेलल। तो आपने पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर अच्छी तरह से सीख लिया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सीधी है इस टाइम के पैरेलल, ये ऐसे नहीं जा रही, ऐसे ही। तो यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड मान लो 40 है तो 40 ही रहेगी। ये हाईवे पर चल रही है, इसका मतलब ये गाड़ी 40 ही रहेगी। वहाँ पर कोई भी ब्रेकर वगैरह नहीं, भीड़ भाड़ नहीं है, तो 40 की स्पीड से ही ये गाड़ी चल रही है। टाइम इसमें बढ़ रहा है, टाइम यहाँ पर बढ़ रहा है, टाइम यहाँ से यहाँ पर बढ़ रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है वो बढ़ नहीं रही है। टाइम देखिए, टाइम तो 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, लेकिन स्पीड तो हम ऐसे देखेंगे ना, ऐसे ऐसे, तो 40 पर ही है। यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है। तो इस तरह से यहाँ पर स्पीड क्या हुई, कांस्टेंट हुई। आगे पढ़ते हैं हम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार, यानी कार यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया है, ये तो पढ़ लिया है ना कि टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं और वेलोसिटी को लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। यहाँ पर टाइम को एक्स एक्सिस के अलोंग ले लिया और यहाँ पर वाई एक्सिस में वेलोसिटी ले ली है। इज रिप्रेजेंटेड अलोंग वाई एक्सिस, वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड अलोंग वाई एक्सिस इफ द ऑब्जेक्ट मूव्स एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, द हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विद टाइम। अभी मैंने बताया कि जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, एक ही स्पीड से अगर चलता है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक समान, बराबर एक समान वेलोसिटी से चलता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलता है, तो इसकी हाइट नहीं बदलती वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। ये देखिए वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये 10, 20, 30, 40, अगर कोई 20 की स्पीड से चल रहा है तो 20 ही तो रहेगी। यहाँ पर 20 की स्पीड से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो 20 ही तो रहेगी, ये ऐसे 40 थोड़ी हो जाएगी। तो ऊपर हाइट नहीं बढ़ेगी, इसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन टाइम तो बढ़ता चला जाएगा ना। टाइम कभी एक जगह रुकता थोड़ी है। जैसे अभी 10 मिनट पर यहाँ पर गाड़ी की स्पीड 40 थी, 20 मिनट पर भी 40 थी, 30 मिनट पर भी 40 थी, तो इस तरह से ऐसे ग्राफ बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विद टाइम, इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये बनेगी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिगर 7.5 shows that velocity time graph for the car moving with uniform velocity 40 km/h। ये जो है ये ग्राफ है, इसमें जो वेलोसिटी है ना ये है 40 km/h, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर देखिए ये तो टाइम और ये है वेलोसिटी कितनी, 40। टाइम t1 पर अगर देखेंगे तो वेलोसिटी 40 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके बराबर, इसके पैरेलल। और टाइम t2 पर देखेंगे, t2 पर भी ये 40 ही है, इतनी। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ट्रैवल कर रही है, ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी से, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, एक समान वेलोसिटी से ये कार ट्रैवल कर रही है। तो जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो
उस ग्राफ ऐसे ही स्ट्रेट लाइन आता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए हम जानते हैं कि वेलोसिटी और टाइम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर आता है। द एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो ये एरिया होता है, ये एरिया किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक ही वेलोसिटी से चलता है, एक समान वेलोसिटी से चलता है तो उसका ग्राफ है ना स्ट्रेट लाइन बनता है और टाइम एक्सिस के पैरेलल बनता है। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ बजे हैं 8 बजे हैं, टाइम आवर्स में है तो यहाँ पर मान लीजिए 9 बज गए हैं, यहाँ पर मान लीजिए 10 बज गए हैं, यहाँ पर मान लीजिए 11 बज गए हैं, यहाँ पर मान लीजिए 12 बज गए। तो 8 बजे को किसी भी कार की वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर थी, 8 बजे 30 किलोमीटर पर आवर। फिर 9 बजे भी इसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर थी, 10 बजे भी इसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर थी, 11 बजे भी इसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर थी, 12 बजे भी इसकी वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर थी और 1 बजे भी यही थी। तो यहाँ पर देखेंगे एक स्पीड से चल रही है, 1 2 3 4 5 घंटे तक ये एक समान वेलोसिटी से ही रन कर रही है। तो फिर ये स्ट्रेट लाइन आ गई, इसका जो ग्राफ है ना ये एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन आएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर होगी तो ये ध्यान रखना है, स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ और ये आएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल। और हम जानते हैं कि वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये देखिए ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी है और यहाँ से यहाँ तक है टाइम, यहाँ से यहाँ तक टाइम है। तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। ये 40 है और टाइम क्या है, टाइम t1 से t2 तक यानी t2 माइनस t1, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट के बराबर। द एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड का तो आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए ये आया 5 किलोमीटर आया तो ये है मैग्नीट्यूड। तो ये जो एरिया होगा ना ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन टाइम t1 एंड t2। टाइम t1 और t2 के बीच में कोई भी गाड़ी टाइम t1 पर यहाँ थी और टाइम t2 पर यहाँ पर चली गई, तो डिस्टेंस कितना मूव किया तो वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा डिस्टेंस। अगर स्पीड होगी तो डिस्टेंस और वेलोसिटी होगी तो डिस्प्लेसमेंट। ड्रॉ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द पॉइंट्स कोरस्पॉन्डिंग टू द टाइम t1 एंड t2 ऑन द ग्राफ। द वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इज रिप्रेजेंटेड बाय द हाइट AC और BD एंड द टाइम t2 माइनस t1 इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेंथ AB। ये मैंने बता दिया है आपको कि यहाँ से ये परपेंडिकुलर यहाँ डाल देंगे, यहाँ से यहाँ डाल देंगे। मान लीजिए हम यहाँ पर यहाँ से मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर बज गए हैं 7 बजे हैं, मान लीजिए यहाँ पर 7 और यहाँ पर बज गए हैं 9 बज गए हैं। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 9 में से 7 घटाएंगे ना तभी तो टाइम आएगा। तो इसमें ये t1 लिया है और ये t2 लिया है, ये है t1 और ये t2, तो टाइम कैसे आएगा, t2 माइनस t1 ये आएगा। और यहाँ से यहाँ तक टाइम था ये, और वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी तो 40 है, कहीं से भी यहाँ से यहाँ तक देखिए 40 है, सारे में 40 है। तो यहाँ से यहाँ तक ये है 40, यहाँ तक जाएगी तो 40 रहेगी, तो इंटू 40 कर देंगे। तो ये देखिए वेलोसिटी इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये आ गया एरिया, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल की
जो साइड्स होती हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर उसका एरिया आ जाता है। तो ये वेलोसिटी है, इधर ये है टाइम, तो वेलोसिटी इनटू टाइम ये आ जाएगा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, और ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल। ये ऐसे ही निकाल रखा है, एस इज इक्वल टू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट ए सी इंटू सी डी। ए सी ये है और सी डी ये है, तो ये आ गया 40 इंटू T2 माइनस T1। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये एरिया ऑफ द रेक्टेंगल आ गया ए बी सी डी, शेडिड इन द फिगर, जो कि शेडिड है, शेडिड पोर्शन है वो। वी कैन ऑल्सो स्टडी अबाउट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में भी पढ़ते हैं और इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो प्लॉट करके देखेंगे। अब देखिए एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, यहाँ पर जो कार है ना, यहाँ पर भी 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, और इस पॉइंट पर भी 40 किलोमीटर पर आवर पर चल रही थी, और इस पॉइंट पर भी 40 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अब देखिए इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक निकाल रहे हैं ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहले ये 40 किलोमीटर पर आवर थी, और यहाँ पर पहुँची तब भी 40 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड थी। मतलब टाइम T1 पर भी इसकी वेलोसिटी इतनी थी, 8 बजे और 11 बजे भी इसकी वेलोसिटी इतनी ही थी 40। तो देखिए वेलोसिटी में चेंज नहीं आया ना, वेलोसिटी में कोई बदलाव नहीं आया। और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ अगर वेलोसिटी में चेंज आता है तो फिर वो होता है एक्सेलरेशन। लेकिन यहाँ तो चेंज आया ही नहीं है ना, ये भी 40 है, ये भी 40 है, तो 40 माइनस 40 देखिए चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी एट पॉइंट बी 40, वेलोसिटी एट पॉइंट ए 40, और टाइम है T2 पर भी 40 थे और T1 पर भी 40 थी, तो ये आ गया 0 बटे टाइम T2 माइनस T1। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं है ना, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं यहाँ पर, तो ये एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पर एक्सेलरेशन है 0 एक्सेलरेशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो वो होता है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलता है तो वो मोशन होता है 0 एक्सेलरेटेड मोशन, यानी नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब उसमें एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना, तो वो होता है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, यानी 0 एक्सेलरेशन वाला मोशन होता है वो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। तो फिर एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन वो होता है जहाँ पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो वो होता है एक्सेलरेटेड मोशन। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी बदले तो वो होता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एग्जांपल है, इससे ही समझ में आ जाएगा। कंसीडर अ कार बीइंग ड्राइवन अलोंग स्ट्रेट रोड फॉर टेस्टिंग इट्स इंजन। मान लीजिए कार चल रही है स्ट्रेट रोड पर। सपोज अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू ड्राइवर रिकॉर्ड्स द वेलोसिटी आफ्टर एवरी 5 सेकेंड बाय नोटिंग द रीडिंग ऑफ स्पीडोमीटर। तो देखिए जो ड्राइवर है ना, उसके साथ में जो आदमी बैठा है वो हर 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी रिकॉर्ड करता है, हर 5 सेकेंड में वेलोसिटी रिकॉर्ड करता है स्पीडोमीटर में। अब स्पीडोमीटर क्या होता है, स्पीडोमीटर आपने देखा होगा ना, कार में लगा होता है गोल गोल सा, जहाँ पर ये सुई ऐसे 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 उठती रहती है। स्पीड अगर तेज़ करी जाती है तो ये सुई ऐसे उठ जाती है, स्पीड अगर धीरे तो ये सुई नीचे आ जाती है। तो होता है स्पीडोमीटर, जिसमें स्पीड मेजर की जाती है कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो, कि उस टाइम उसकी स्पीड कितनी है वो बताता है। तो जो ड्राइवर के साइड में जो बैठा था जो आदमी, वो हर 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी नोट करता है स्पीडोमीटर में। द वेलोसिटी ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी जो है किलोमीटर पर आवर में होती है और एज वेल एज मीटर पर सेकेंड में भी होती है, दोनों में वो नोट करता है। किलोमीटर पर आवर में भी होती है और मीटर पर सेकेंड में एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। मैंने बताया ना इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, स्पीडोमीटर में जो स्पीड आती है ना वो किसी इंस्टेंट पर होती है, वो मतलब किसी इंस्टेंट पर क्या स्पीड है, तो वो किसी क्षण पर जो स्पीड होती है ना वो होती है। जैसे मान लीजिए ये है स्पीडोमीटर और हमारी कार चल रही है, तो सुई है यहाँ पर 40 पर, सुई यहाँ पर 40 पर है,
तो उस इंस्टेंट पर 40 पर है, ये 40 किलोमीटर पर आवर। उस इंस्टेंट पर, उस क्षण में कितनी स्पीड है वो बताता है ये स्पीडोमीटर। एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम सोन इन फिगर, मतलब 5-5 सेकेंड में ये स्पीड जो होती है इस तरह से होती है। वेलोसिटी ऑफ कार एट रेगुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, हर 5 सेकेंड में। जब 0 सेकेंड था, मतलब मान लीजिए स्टार्ट होती है जब गाड़ी 0 सेकेंड में 0 वेलोसिटी, खड़ी थी गाड़ी, कोई उसमें वेलोसिटी नहीं थी। 5 सेकेंड में 2.5, और किलोमीटर आवर में निकालेंगे तो 9 आ गया। और 10 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड, 15 सेकेंड में 7.5 मीटर पर सेकेंड, 20 सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड, 25 सेकेंड में 12.5 मीटर पर सेकेंड, 30 सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरह अगर किलोमीटर पर आवर में लेते हैं तो ये आती है वेलोसिटी। अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? हम इसका ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या फिर ये बनाएंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। या तो इसको वेलोसिटी ले लेते हैं, ये टाइम हो गया, या फिर ये वेलोसिटी ले लेंगे, ये टाइम हो गया। इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन फिगर 7.6। तो ये बना दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ 7.6 में। ये है हमारे पास 7.6, ये बना दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कार मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस, ये बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए 5 सेकेंड में, यहाँ पर 5 सेकेंड में कितनी इसकी वेलोसिटी थी? ये वेलोसिटी है इधर और ये है टाइम। 5 सेकेंड में यहाँ पर 2.5 वेलोसिटी है, 2.5 मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर पर आवर में थी 9 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखिए किलोमीटर पर आवर ले रखा है ना वेलोसिटी, किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पर 9 है, किलोमीटर पर आवर थी ना तब 9 है 5 सेकेंड में। 5 सेकेंड में ये ले रखी है, मतलब ये वाली रीडिंग ले रखी है, ये वाली 9, 18, 27, 36 और 45 और 54, यहाँ पर लिख लेते हैं हम इनको। तो ये टेबल हमने लिख ली है। अगर 5 सेकेंड है, यहाँ पर सेकेंड है, और यह है किलोमीटर पर आवर। 5 सेकेंड में 9 है, तो यदि ये 10 तो ये है ना, यहाँ पर ले लेते हैं 9 है ये, कि ये है 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 बॉक्स हैं, वो 5 सेकेंड के बराबर है। और एक बॉक्स है, एक बॉक्स 1 सेकेंड के बराबर, एक बॉक्स 5 बॉक्स 5 सेकेंड के बराबर, और एक बॉक्स 1 सेकेंड के बराबर। इधर भी 1, 2, 3, 4, 5 स्क्वायर 10 किलोमीटर पर आवर के बराबर है, और एक बॉक्स है 2 किलोमीटर पर आवर। पहला पॉइंट तो ये है। अब सेकंड में यहाँ पर देखिए, सेकंड में हमारे पास क्या रीडिंग है? सेकंड में हमारे पास रीडिंग है ये 10 सेकंड और 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये है 10 सेकंड, ये है 10 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड है, और 18 ये है 18, 10 तो ये है, यहाँ पर 10 तो ये है ना। तो 10 के बाद ये एक बॉक्स है ना 2 किलोमीटर है, तो 10, 2, 12, 14, 16, 18, तो ये आ गया 18, ये 18 आ गया। 15 पे है 27, तो 15 पे 27, यहाँ पर ये 15 है ना, 15 पर 27, 15 पर है ये 20 तो है, 20 के बाद 22, 24, 26 और एक 27, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आधा बॉक्स, और ये यहाँ से ये आ जाएगा 27। उसके बाद 20 सेकेंड में 36 आ रहा है 20 सेकेंड में, तो यहाँ पर है 20, और 20 सेकेंड में ये है 36, क्योंकि ये 30 है ना, 30 है तो 32, 34, 36, तो ये आ गया 36। तो ये पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पर हम इनको मिला देते हैं। ऊपर भी देखिए, ऊपर भी 25 पे 45 है, यहाँ पर आ जाएगा 45 आ गया। उसके बाद 30 पर 54 है, तो यहाँ पर ये 30 है, 30 पर 54 है, 50, 52, 54, तो ये लाइन आ जाएगी, ये लाइन ये है 54। अब हम इनको ऐसे मिला देंगे, ऐसे इन सबको ऐसे मिला देंगे, ये मिला दिया हमने, ऐसे इन सबको ऐसे मिला दिया, तो स्ट्रेट लाइन आई। तो यहाँ पर देखिए, ये 0 पर 0 है, 5 पर 9, 10 पर 18, 15 पर 27, 20 पर 36, 25 पर 45 और 30 पर 54, तो यहाँ पर 9
नो बढ़ रहे हैं ना, नो बढ़ रहे हैं। तो ये हुआ यूनिफॉर्मली, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो होगा यानी 9/5। चेंज इन वेलोसिटी कितनी आई? 9। चेंज इन वेलोसिटी आई 9 और चेंज इन टाइम आया 5, तो 9/5 चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो वो हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर आया 9/5। अब चेंज इन वेलोसिटी 9, चेंज इन टाइम 5, 9/5। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी 9, चेंज इन टाइम 5, तो ये सब में 9/5 आता चला जाएगा। यानी एक्सेलरेशन जो है ये सेम है, सेम एक्सेलरेशन है, यहाँ से यहाँ तक सेम एक्सेलरेशन है, सब में 9/5 आता है। तो एक्सेलरेशन सेम है। तो यहाँ पर देखिए ये गैप आप देखेंगे, ये भी बराबर है, ये बराबर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये बराबर है। तो ये है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये है एक्सेलरेशन। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये एक्सेलरेशन हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक ये एक्सेलरेशन है और एक समान है ये, इसलिए इसको यूनिफॉर्म बोला जाता है। यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए ये ग्राफ है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर एक्सेलरेशन अगर नहीं हो तो फिर ये स्ट्रेट लाइन बनती है। ये मैंने बता दिया था ना एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। यहाँ पर 40 है और यहाँ पर भी 40 है, 40 में से 40 माइनस करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी तो 0 है ना, ये तो ये ऐसे निकाला था। नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में ऐसे ग्राफ बनेगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल रहेगी लाइन, और एक्सेलरेटेड मोशन वो भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको समझ आ गया। अब तो यहाँ पर हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट निकल गया था। यानी ये एरिया नहीं, ये एरिया, ये डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से कार चली और यहाँ तक डिस्प्लेस हुई, यहाँ से कार चली, यहाँ तक डिस्प्लेस हुई, ये एरिया आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर 40 है और यहाँ पर भी 40 है। तो ये जो है ये तो वेलोसिटी बताएगा ना, और ये जो है ये बताएगा टाइम, ये वाली लाइन टाइम बताएगी। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट बता दिया जाएगा। अब इसी तरह यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देखिए, ये आएगा, ये सारा ये डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे अब हम, तो हम जानते हैं ये एक ट्राइंगल बन रही है, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे पहले, और ये रेक्टेंगल बन रही है इधर, यहाँ से यहाँ तक तो 9 है, और ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। और यहाँ पर ये जो बन रहा है ना, ये बन रही है एक रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल का एरिया और इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया जब मिलाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब ट्राइंगल का एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2। मतलब पहले हम ये लिख लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम क्या है, AED, या फिर ये लिख लेंगे ADE। ट्राइंगल ADE का एरिया 1/2 इंटू ये है AD, बेस AD इंटू AD इंटू हाइट कितनी है, ये है DE हाइट है। तो AD हमारे पास क्या है, AD। तो देखिए ये AD क्या है, ये इतनी तो है, इतनी है ना। तो ये 10 से लेकर 20 तक कितने आई, 20 में से 10 घटा देंगे हम, तो ये आ गया हमारे पास 10 आ गया, 10 ये आ गया हमारे पास 10। अब इसके बाद ये कितना है, ये ED कितना है, ED इस पॉइंट पर कितनी ऊंचाई है, 18 है, ये 18 है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 18। इस पॉइंट पर ऊंचाई देखेंगे, इस पॉइंट पर ऊंचाई देखेंगे, तो इस पॉइंट पर ऊंचाई है 36 और इस पॉइंट पर ऊंचाई है 18। तो 36 में से 18 माइनस कर दिए तो ये आ गया 18, और 1/2 में 1/2 है ना जो, ये मल्टीप्लाई कर दिया 1/2। अब ये कितना आ गया, 2 को इससे काट दिया, 90 आ गया, 90। और डिस्प्लेसमेंट यानी यहाँ पर आएगा ये किलोमीटर, 90 किलोमीटर, ठीक है ना। अब हम ये जो नीचे जो रेक्टेंगल है ना, ये स्क्वायर दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये रेक्टेंगल है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 9 है ये हाइट। तो 9 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाएगा ये भी।
तो यहाँ पर प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा 9 × 10, यहाँ से यहाँ तक 9 है और ये है 10, तो ये आ गया 90। अब टोटल आ गया, टोटल एरिया ये 90 और ये 90 कितना आ गया 180 किलोमीटर। तो ये आ गया। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे ना, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसके नीचे का जो पोर्शन है नीचे का, ये इसका एरिया निकाल लेंगे। इसका एरिया मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और इसमें फिर जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसका फिर एरिया निकालते हैं, वो आ जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये चलती है, ये गाड़ी यहाँ से यहाँ तक चलती है, तो वेलोसिटी कितनी आती है, वेलोसिटी आती है ये, टाइम कितना आता है, टाइम आता है ये, और इस पूरे एरिया का डिस्प्लेसमेंट निकाल देते। ये हमने ग्राफ बना दिया और पूरा मैंने समझा भी दिया है यहाँ पर। इन दिस केस द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ द कार इज शोन इन फिगर 7.6। द नेचर ऑफ द ग्राफ शोज द वेलोसिटी चेंजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये मैंने बताया था ना कि जो ये ग्राफ है ना, इसको देखकर क्या पता लग रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है इक्वल अमाउंट्स में इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है। दस फॉर ऑल यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन, इसलिए जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन है, क्योंकि इसमें एक्सलेशन जो है वो भी यूनिफॉर्म है, एक समान एक्सलेशन आ रहा है। अगर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है, तो एक्सलेशन भी यूनिफॉर्म होगा ना, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन। तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन इज स्ट्रेट लाइन ये आएगा। यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार फ्रॉम इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आप डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय द कार इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। इफ द कार वुड हैव बीन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कार चल रही है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एरिया ABCD अंडर द ग्राफ। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर कार चल रही है, एक ही जैसी वेलोसिटी से, एक समान वेलोसिटी से अगर कार चल रही है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय ABCD अंडर द ग्राफ। मतलब अगर ये एक जैसी वेलोसिटी से चल रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ना, ये आएगा बस ये वाला। यानी अगर ये कार 18 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, अगर ये कार 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टाइम t1 पर चल रही है और टाइम t2 पर भी 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो फिर ये जो डिस्टेंस आता ना, जो डिस्टेंस, वो इसका एरिया आता, इसका एरिया। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है, यहाँ से इस पॉइंट पर वेलोसिटी अलग है और इस पॉइंट पर वेलोसिटी अलग है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो फिर ये इस तरह से ये बन गई है, इस तरह की क्वाड्रिलेटरल बन गई है। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज चेंजिंग ड्यू टू एक्सलेशन, यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ड्यू टू एक्सलेशन। द डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द कार विल बी गिवन बाय द एरिया ABCDE। अगर चेंज नहीं होती तो फिर एरिया ABCD आती। अगर एक्सलेशन नहीं होता, यहाँ पर एक्सलेशन नहीं होता, तो डिस्टेंस आता एरिया ऑफ ABCD। लेकिन यहाँ पर एक्सलेशन है, यहाँ पर कार इज चेंजिंग ड्यू टू एक्सलेशन, द डिस्टेंस एस ट्रेवल्ड बाय द कार विल बी ABCDE। ABCD का एरिया जो है ना, उसके इक्वल होगा डिस्टेंस अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये मैंने बता दिया ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो फिर इसका एरिया के बराबर डिस्टेंस आएगा। S इज इक्वल टू, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है, एरिया ABCD, एरिया ऑफ
रेक्टेंगल ABCD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ये मैंने पहले बता दिया है आपको कि कैसे निकालते हैं। AB इंटू BC, ये तो रेक्टेंगल का एरिया आ गया और ये आ गया ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पर तो हमने पढ़ लिया है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। लेकिन अगर आ जाए नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कि मोशन हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है और उसमें एक्सेलरेशन भी है, लेकिन एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब बराबर एक्सेलरेशन नहीं है, अलग अलग एक्सेलरेशन है। मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 5 सेकंड लगे, 5 सेकंड, और यहाँ पर जो वेलोसिटी थी ना वो थी, यहाँ इस पॉइंट पर थी 15 थी, इस पर 15 मीटर पर सेकंड, इस पर हो गई 20 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर जाकर फिर हो गई, यहाँ पर हो गई 36 मीटर पर सेकंड, और ये है 5 सेकंड, ठीक है ना, 5 सेकंड, और यहाँ पर हो गई फिर, यहाँ पर हो गई, मान लीजिए यहाँ मान लेते हैं हम 56 मीटर पर सेकंड 5 सेकंड में। तो यहाँ पर देखिए जो वेलोसिटी ना चेंज हो रही है, पहले यहाँ से एक ABCD लिख लेते हैं, ABCD, A से B तक, A to B एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 15, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 20, तो 20 माइनस 15 डिवाइडेड बाई टाइम, तो ये आ गया 5/5 यानी 1 मीटर सेकेंड माइनस 2। A से B तक का एक्सेलरेशन आ गया है। अब हम निकालेंगे B से C तक का, B to C एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी है 36, इनिशियल है 20, तो ये है 36 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड है ना, तो ये हो गया हमारे पास 16/5, यानी ये आ गया है 3.2 मीटर पर सेकेंड माइनस 2। और यहाँ पर आ गया, अब हम निकालेंगे C से D तक, C to D एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या आ गया, ये है हमारी फाइनल और ये है इनिशियल, मतलब 56 में से 36 माइनस करेंगे, 56 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 5 यानी 20 डिवाइडेड बाई 5, यह आ गया 4 मीटर। तो शुरू में A से B तक एक्सेलरेशन कितना आया 1, B से C तक एक्सेलरेशन कितना आया 3.2, C से D तक एक्सेलरेशन कितना आया 4, अलग अलग आया ना, यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रहा, नहीं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो नहीं है, ये 1 है, ये है 3.2, ये है 4, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है ना, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ना ये यूनिफॉर्मली चेंज नहीं हो रही, यहाँ पर चेंज तो हो रही है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये वेलोसिटी भी नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है ना वो भी नॉन यूनिफॉर्म है। यहाँ पर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली बदल रही है, तो इसलिए एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्मली बदल रहा है। तो इस तरह का जो मोशन होता है ना उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस तरह के मोशन को नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। इस तरह के मोशन को, यहाँ पर जो मैंने ये एग्जांपल दिया है इस तरह के मोशन को, ये है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है। देखिए एक समान नहीं आ रहा, मतलब अलग अलग आ रहा है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ तो इस तरह का आता है, इस तरह स्ट्रेट लाइन। अब हम पढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कैसा ग्राफ बनता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। इन द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोई भी शेप का हो सकता है। देखिए ये ग्राफ है, इसमें ये हम देखते हैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जो होती है वो कौन सा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन जो होती है कौन सा ग्राफ होता है, वो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। यहाँ पर लेकिन यहाँ पर हमने देखा है ये जो ग्राफ है ना, ये इसमें यहाँ पर ये वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो वेलोसिटी जब इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी पहले थी, यहाँ पर 9 थी पहले, फिर ये 18 हुई, फिर ये 27 हुई, इसके बाद
पहले देखिए वेलोसिटी 0 थी, फिर 9 हुई, फिर 18, 27, 36, 45, 54। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वेलोसिटी अगर देखते हैं तो डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। अब देखिए इस ग्राफ में एक बात नोट करने की है, इस ग्राफ में ये जो पॉइंट्स है ना ये गलत लगा रखे हैं, ये पॉइंट्स जो है ना ये गलत लगा रखे हैं। इनको अगर हम मिलाएंगे, यहाँ से अगर इसको हम मिलाएंगे तो देखिए पहले इसको मिलाएंगे यहाँ पर, फिर हम मिलाएंगे इसको 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 यहाँ पर, फिर मिलाएंगे इसको यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो ग्राफ है ना वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है यहाँ पर, तो स्ट्रेट लाइन है ना, तो इसमें जो ये पॉइंट्स है ना ये कहाँ कहाँ पर आने चाहिए। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, जहाँ पर ये जो वर्टिकल लाइंस और हॉरिजेंटल लाइंस कटती है ना वहाँ पर मानते हैं हम पॉइंट। यहाँ पर मान लिया, यहाँ पर मान लिया, इस तरह मान लीजिए यहाँ पर कटते हैं तो यहाँ पर मान लिया ऐसे। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो लाइन है ना ये शुरू में तो यहाँ पर 20 है, 20 पर कट रही है। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर कट रही है, देखिए यहाँ पर कट रही हैं ये दोनों इस पॉइंट पर, तो पॉइंट यहाँ पर आना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कट रही है, यहाँ पर, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कटती हैं, यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर कटती हैं दोनों यहाँ पर कटती हैं, उसके बाद यहाँ पर कटती हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर कटती हैं, इस बिंदु पर, उसके बाद फिर यहाँ पर कटती हैं, यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर कटती हैं, और इसके बाद फिर कटती हैं यहाँ पर, दोनों यहाँ पर कटती हैं, फिर कटती है यहाँ पर। तो देखिए ये जो है ना ये पॉइंट्स ये बिल्कुल सही लगे हैं, ये सही लगे हैं, ये यहाँ पर क्योंकि यहाँ क्या है ये जो है ना ये और ये यहाँ पर कट रही है, और इस बिंदु पर देखिए यहाँ पर ये और ये कट रही है। तो इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये है यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन का एग्जाम्पल। और यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी घट रही है तो यहाँ पर हो रहा है रिटार्डेशन। एक्सलेशन का उल्टा है रिटार्डेशन, या डिसलेरेशन भी बोलते हैं इसको, डिसलेरेशन या फिर रिटार्डेशन, ये दोनों बोलते हैं। क्योंकि इसमें ये जो ग्राफ है ना ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, ऊपर से नीचे की ओर, यानी जो वेलोसिटी है ना पहले ज़्यादा थी और यहाँ पर हो गई है 0, कम हो गई है, यहाँ ज़्यादा से ये कम हो गई है वेलोसिटी, इस तरफ जा रही है। तो यहाँ पर फिर हम चेक करते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी देखिए 20 है, तो एक बॉक्स कितने का हुआ, देखिए एक बॉक्स 1 2 3 4 5 बॉक्स है ना वो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के बराबर है, 5 बॉक्स। यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 बॉक्स या फिर स्क्वायर 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। एक बॉक्स जो है 10/5 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पर 20 तो ये आ गया ना 20। अब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी होगी 18, क्योंकि 10 के बाद 2 4 6 8 18 आ गई। उसके बाद इस पॉइंट पर यहाँ पर इस पॉइंट पर ये है 16 आ गई, इसके बाद इस पॉइंट पर ये आ गई 14, इसके बाद इस पॉइंट पर ये आ गई 12, इसके बाद इस पॉइंट पर आ गई 10, और इस पॉइंट पर आ गई 8, और इस पॉइंट पर है 6, और यहाँ पर कट रही है तो ये आ गई 4, और यहाँ पर ये आ गई है 2, और बिल्कुल एंड में यहाँ पर ये आ गई है 0। अब हम टाइम लेंगे, टाइम देखिए यहाँ शुरू में तो 0 ही है, टाइम 0 है ना शुरू में। अब यहाँ से यहाँ तक लेंगे हम, कितना आएगा 2 4 6 8 10, तो यहाँ पर आ गया 2 4 6 8 10। तो इसको मान लेते हैं हम 10 सेकंड, इसको मान लेते हैं 20 सेकंड, इसको मान लेते हैं 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड। ऐसे मानने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हम 10 सेकंड मान सकते हैं, 1 सेकंड मान सकते हैं, ये हमारी खुद के सुविधा के अनुसार हम मानते हैं। अब यहाँ पर 0 है टाइम। अब ये जो टाइम है यहाँ पर कितना आया, यहाँ 10 सेकंड है तो यहाँ आ गया 6 सेकंड। अब हम मिलाते हैं, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना आया, 10 में 2 मानेंगे ना, 2, क्योंकि इसमें जो है 5 1 2 3 4 5 बॉक्स है ना, 5 बॉक्स,
5 बॉक्स जो है 10 सेकंड के बराबर है इसमें, और एक बॉक्स जो है वो है 2 सेकंड के बराबर। तो यहाँ पर ये 6, फिर 6 के बाद 6 और 2 8, 2 10 और 2 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पर मानेंगे यहाँ पर कितना टाइम है, यहाँ पर 12 के बाद 14, 16 और 18 आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर फिर कितना आएगा, यहाँ पर 18 के बाद 20 है ना, जैसे यहाँ पर 20 है, 20 में 2 4 यहाँ आ गया 24, फिर यहाँ पर है 30, फिर यहाँ पर 30 के बाद ये देखिए कितना आता है 36, 30 32 34 36, उसके बाद ये आता है 42, उसके बाद ये आता है ये कितना आता है 2 4 50 के बाद 52 54, और ये हमारे पास 60 आ जाता है, ये 60 आता है। तो यहाँ पर अगर हम वेलोसिटी और टाइम दोनों एक साथ यहाँ पर लिखते हैं तो फिर क्या आएगा, पहले हम लिखेंगे टाइम, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो यूनिट रहती है ना वो लिखते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 0 और 20, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और 20। उसके बाद यहाँ पर कितने लिखेंगे 6 और 18, और यहाँ पर हम लिखेंगे 12 और 16। इस पॉइंट पर कितना लिखेंगे 18, और ये कितना है 14 है यहाँ पर, और फिर इस पॉइंट पर हो गया हमारे पास 24 और 12, फिर हो गया हमारा 30 और 10, 30 और 10, फिर इस पर हो गया हमारे पास 36 और 8, इस पॉइंट पर हो गया हमारा, इस पॉइंट पर कितना हो गया 42, और 42 के साथ आ गया 6। अब इस पॉइंट पर कितना आ गया, इस पॉइंट पर है 46 और 4, इस पॉइंट पर है 54 के साथ है 2 वेलोसिटी, यहाँ पर आ गई 60 और 0। तो ये हमने पूरा ग्राफ अच्छे से बना लिया है और अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर वेलोसिटी पहले थी 20 थी ना, 20 के बाद हुई 18 के बाद 16 के बाद 14 के बाद 12 के बाद 10 के बाद 8 6 4 2 और 0। यानी यूनिफॉर्मली ये जो स्पीड है ना, स्पीड या वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी बोल देंगे, वेलोसिटी जो है ना ये यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। इसके बाद टाइम देखते हैं, टाइम इंटरवल सेम है क्या, यहाँ पर 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 6 से 24, फिर ये 24 के बाद 6 जोड़ेंगे 30, 36, फिर 42, फिर आएगा 46 और फिर आएगा 54, फिर आएगा 60। तो यहाँ पर देखिए टाइम इंटरवल सेम है, सेम टाइम इंटरवल में वेलोसिटी जो है ना वो डिक्रीज हो रही है। तो इससे चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम कितना आएगा, तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी यानी ये 20 से 18, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी जो है ना 20 से 18 है, 20 से 18, तो ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम t2 माइनस t1। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक जब ऑब्जेक्ट चलता है तो फाइनल वेलोसिटी 18 होगी ना, 18 में से 20 घटा देंगे और यहाँ पर 6 में से 0 घटा देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो 18 में से 20 घटाएंगे और यहाँ पर 6 में से 0 घटा देंगे, ये आ जाएगा -2 सेकेंड डिवाइडेड बाय 6 सेकेंड, यानी -1/3 आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -1/3। और नेगेटिव में जब एक्सेलरेशन होता है ना उसको बोलते हैं रिटार्डेशन या डिसेलरेशन बोलते हैं उसको। ये नेगेटिव में नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेलोसिटी ना ज़्यादा से कम हो रही है। तो 18 में से 20 घटाएंगे तो -2, 16 में से 18 घटाएंगे तो -2, 14 में से 16 घटाएंगे -2। तो इस तरह से हर पॉइंट पर
ये जो एक्सेलरेशन है ये -1/3 आएगा। तो ये भी निकाल देते हैं हर पॉइंट पर कितना आता है। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। आपको समझ आ गया होगा कि एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। अब हम निकालते हैं हर पॉइंट पर। यहाँ पर है शुरू में वेलोसिटी और टाइम। पहले वेलोसिटी लिखते हैं। पहले थी 20, फिर हुई 18, फिर हुई 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 और 0 ये हुई है। ये आई है ना ये। इसके बाद हम लिखते टाइम। टाइम है हमारे पास 0। यहाँ पर जो है टाइम 0, फिर 6, फिर 12, इस तरह से बढ़ता चला जाता है 6 सेकंड। तो फिर 6, फिर 12, ये इस तरह से 6 सेकंड जो है ना टाइम बढ़ता चला गया है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन। अब यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई? 20 और 18, मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो यहाँ पर आ गया जैसे -2/6, और यहाँ पर भी -2/6, यहाँ पर भी -2/6, यहाँ पर भी -2/6। क्योंकि ये देखिए मैंने पहले ही समझा दिया ना अच्छी तरह से कि 18 में से 20 माइनस करेंगे तो -2 आ गया, और 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट जाएगा, मीन्स यहाँ इस वाले पॉइंट से अगर इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट जाएगा तो वेलोसिटी है 18 और फाइनल वेलोसिटी 16, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये भी -2 आएगा ना, और डिवाइडेड बाय 12 - 6 यानी 6 आएगा। तो ये भी -2/6। तो इस तरह से सब में यहाँ से यहाँ तक सब में -2/6 आ जाएगा। लास्ट वाले में देखिए, लास्ट वाले में जब ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा, यहाँ से यहाँ तक, तो ये होगा 0 में से -2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो 2 है ना इसकी वेलोसिटी, यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर है 0, और 0 से 2, और फिर इसको डिवाइड करेंगे हम 60 में से 54 घटा देंगे, तो ये एक्सेलरेशन एंड में आ जाएगा। कितना आएगा? -2/6 यानी -1/3 सेम आएगा। शुरू में -1/3 था, फिर -1/3, सब में -1/3 एक्सेलरेशन है। तो ये जो ग्राफ है ये है स्ट्रेट लाइन, और इसमें स्ट्रेट लाइन नीचे की तरफ जा रही है। ये हुआ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ विद नेगेटिव साइन, या फिर ऐसे कहेंगे रिटार्डेशन का ग्राफ हुआ ये, या फिर ऐसे कहेंगे डिक्रीजिंग वेलोसिटी का। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। यहाँ पर है फिगर 7.7 shows a velocity time graph that represents the motion of an object whose velocity is decreasing with time. Velocity decreasing with time. While जबकि ये जो है यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन यानी इंक्रीजिंग वेलोसिटी, फिर यहाँ पर डिक्रीजिंग वेलोसिटी, फिर यहाँ पर इंक्रीजिंग, फिर यहाँ पर डिक्रीजिंग। तो ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, और नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन बोलते हैं उसको। फिगर 7.7a shows a velocity time graph that represents the motion of an object whose velocity is decreasing with time. Decreasing with time. तो यहाँ पर 7.7a में आप देखेंगे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, लेकिन यहाँ पर जो वेलोसिटी ना वो डिक्रीज हो रही है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वाली फिगर में आपने देखा है, ये देखिए ये लाइन है ना ऊपर की तरफ चढ़ती नजर आ रही है, ऊपर की तरफ चढ़ रही है, ऐसे ऐसे जैसे हम सीढ़ियों में ऊपर चढ़ते हैं ना, इस तरह की नज़र आ रही है देखने से। तो यहाँ पर देखिए देखने से भी पता लग रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है। आपको अब समझ में आ गई होगी। पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। पहले एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये भी है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ इस तरह का भी आ सकता है,
7.7 बी जो है ना, शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन। इसमें नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन हो रहा है वेलोसिटी में यूनिफॉर्म वेरिएशन नहीं हो रहा, मतलब यूनिफॉर्मली नहीं बदल रही है, ये नॉन यूनिफॉर्मली बदल रही है। यहाँ पर मैंने बताया ना, पहले तो इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है। तो इसमें जो वेलोसिटी है ना, वो नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन शो करती है। नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम। ट्राई टू इंटरप्ट दीज ग्राफ्स। और इनके अगर कोऑर्डिनेट्स हम निकालते हैं इन ग्राफ्स को, तो देखिए यहाँ से ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ से इसको मान लेते हैं हम, यहाँ पर मानेंगे, इसको हम ईजी करने के लिए यहाँ पर मानेंगे। इसमें देखिए यहाँ पर मान लेते हैं, और इसमें हम यहाँ पर मान, इसको फिर हम मानेंगे यहाँ पर, इसको फिर हम कहाँ मान लेते हैं, इसको हम इसके बीच में मान लेते हैं। पर ये कितना है, 1 2 3 4 5, 5 पर मतलब 4 आता है, मतलब 40 सेकेंड मान लेंगे। 5 जो बॉक्स है ना वो 40 सेकेंड के हैं, और एक बॉक्स कितने का हुआ, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 सेकेंड का हो गया, यानी 8 8 8 2 16 8 3 24 और 4 28 मान लेते हैं, यहाँ पर 28। और इस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 बॉक्स के बराबर आता है 10 मीटर, और एक बॉक्स होता है 2 मीटर के बराबर। तो ये यहाँ पर आ गया 12, और यहाँ पर ये आप खुद बना लेना, ये मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। ये इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसमें डिक्रीज हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है, इसमें डिक्रीज हो रही है। ये रीडिंग आप अपने आप लिख लेना यहाँ पर। तो यहाँ पर है एक्टिविटी 7.9, द टाइम्स ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन एट 3 स्टेशन ABC पर ट्रेन आती है और जाती है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्टेशन B एंड C फ्रॉम स्टेशन A आर गिवन बिलो। और डिस्टेंस जो है ना, B स्टेशन का डिस्टेंस और C स्टेशन का डिस्टेंस A से दे रखा है। मतलब ये है हमारे पास डिस्टेंसेज ऑफ स्टेशन B एंड C फ्रॉम A। ये स्टेशन A है, ये स्टेशन B है, ये स्टेशन C है। डिस्टेंस फ्रॉम A स्टेशन से डिस्टेंस ये है। टाइम ऑफ अराइवल मतलब इतने टाइम पर ये जो है ना गाड़ी आ जाती है, और इतने पर चलती है, 15 मिनट का टाइम है यहाँ पर। डिस्टेंस फ्रॉम A से ये 120 किलोमीटर। ये जो B है ना, ये B जो है ना, A से 120 किलोमीटर दूरी पर है। तो यहाँ पर फिर 11:15 बजे आती है और 11:30 बजे जाती है, इसमें भी 15 मिनट का टाइम है। और ये जो है A से 180 किलोमीटर है, यहाँ पर 1 बजे गाड़ी आती है, और इसमें भी 15 मिनट का टाइम है, मतलब आने में और जाने में। प्लॉट एंड इंटरप्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन अज्यूमिंग दैट मोशन बिटवीन ऑफ एनी 2 स्टेशन इज यूनिफॉर्म। मतलब 2 स्टेशनों के बीच में जो मोशन है ना, ये वो यूनिफॉर्म मोशन। तो हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पर 3 स्टेशन है, A और ये है B और ये है C। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस A से B तक का 120 किलोमीटर, ये B है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 120 है, और यहाँ से यहाँ तक का है, मतलब यहाँ से A से यहाँ तक का 180 है, 180। A से C का है 180, यानी B से C का जो डिस्टेंस है ना वो रह गया 60 किलोमीटर। अब एक गाड़ी आती है A पर एक गाड़ी आती है 8 बजे आती है, और 8:15 पे चली जाती है, 8:15 पर जाती है वो। अब आती है B पर आती है 11:15 पर, यानी A से क्योंकि A से यहाँ से निकलती है ना, A से इतने बजे निकलती है और वो पहुँचती है B पर 11:15 में, यानी 3 घंटे में वो पहुँचती है, 3 आवर्स में वो B पर पहुँचती है। उसके बाद ये निकलती है 11:30 बजे, यहाँ से 11:30 बजे निकलती है, 11:30 पर निकलती है, और वो 1 बजे C पर पहुँच जाती है, 1 बजे मतलब 13 बजे, यानी 1 बजे पहुँचती है। तो 11:30 बजे से निकलती है, तो आधा घंटा, ये 12 बज जाएंगे, और 1 यानी 1.5 घंटे में वो C पर पहुँच जाएगी वो गाड़ी, 1.5 घंटे में। इसके बाद अब वो 13:15 में वो निकलती है, यहाँ से गाड़ी निकल लेती है। अब इसका ग्राफ बनाना है हमें, इंटरप्ट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन अज्यूमिंग दैट इट्स मोशन बिटवीन एनी 2 स्टेशन इज यूनिफॉर्म, कि 2 स्टेशनों के बीच का जो मोशन है ना वो यूनिफॉर्म मोशन है। तो इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है।
यहाँ पर है ए, मान लेते हैं ए स्टेशन। ए से कितनी दूरी पर है, 120 दूरी पर, 120 किलोमीटर दूरी पर, क्या है, बी है, बी। उसके बाद सी जो पॉइंट है सी, वो है 180 किलोमीटर। अब यहाँ पर ये है टाइम और ये डिस्टेंस, और ये है टाइम आवर्स में है और डिस्टेंस किलोमीटर में है। तो यहाँ पर देखिए, पहले 8 बजे, मतलब 8 बजे यहीं पर गाड़ी रहती, 8 बजे। अब 8:15 पर यहीं पर रहती, ए पर ही रहती है, यानी इसने कोई भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया है। तो 8:15 तक, 8:15 से वो चलती है यहाँ से ग्राफ, और ये पहुँच जाता है बी पर। बी पर कितने बजे पहुँचता है, यहाँ से लेंगे, ये बी पर पहुँच जाती है गाड़ी, बी पर पहुँच जाती है कितने बजे, यहाँ पर पहुँच जाती 11:15, और 11:15 से लेकर 11:30 तक यहीं पर रहती है। अब 11:30 तक यहीं पर रहती है, फिर ये 11:30 बजे चलती है, यहाँ पर पहुँच जाती है सी पर। ये सी है, सी पॉइंट है ना, ये सी पर पहुँचती है। यहाँ पर पहुँचती है ये 1 बजे, यानी 13 बजे पहुँचती है यहाँ पर। और फिर 13:13.15 यहीं पर रहती है, यहीं पर। बस ये इसका ग्राफ है। यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच में, और बी और सी के बीच में यूनिफॉर्म ग्राफ है। और इसमें ये इसलिए टेढ़ा आ जाता है क्योंकि देखिए टाइम तो इसमें बढ़ रहा है ना, इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, इस तरफ ऐसे। यहाँ पर पहले ऐसे आएगा, थोड़ा सा ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर थोड़ा सा ऐसे, ये आएगा ग्राफ। तो यहाँ पर हमने ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है। यहाँ पर देखिए 8 बजे ए पर थी गाड़ी, और 8:15 से स्टार्ट होती है, 8:15 से चलती है, और ये पहुँचती है 11:15 पर, ये बी पर पहुँच जाती है, ये बी है, 11:15 पर बी पर पहुँच जाती है। उसके बाद ये रुकी रहती है, यहीं पर रुकी रहती है, और 11:30 बजे फिर चलती है। मतलब ये सीधा ये ग्राफ यहाँ पर ये सीधा 11:30 बजे फिर चलती है, फिर ये पहुँच जाती है सी पर, यानी ये है ये 180। तो इस तरह से फिर ये यहाँ पर रुकी रहती है, यहीं पर रुकी रहती है, मतलब ये सीधा, यानी इसका ग्राफ आता है पहले ऐसे, फिर थोड़ा सा ऐसे, फिर ये ऐसे, थोड़ा सा ऐसे। तो इस तरह से ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ आ जाता है। ये है डिस्टेंस और ये है टाइम। अब है एक्टिविटी 7.10। फिरोज एंड हिज सिस्टर सानिया गो टू स्कूल ऑन देयर बाईसाइकिल। साइकिल से स्कूल जाती हैं। बोथ ऑफ देम स्टार्ट एट द सेम टाइम। एक टाइम से स्टार्ट करती है फ्रॉम देयर होम, बट टेक डिफरेंट टाइम्स टू रीच द स्कूल, ऑल्दो दे फॉलो द सेम रूट। सेम रूट होता है लेकिन टाइम अलग अलग लगता है। भाई एक धीरे चलती होगी, तेज चलाती होगी गाड़ी को। टेबल 7.5 शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय देम इन डिफरेंट टाइम। तो ये है, देखिए फिरोज एंड सानिया दोनों चलती हैं। ये 8 बजे घर से चलती हैं और 8:05 पर ये 1 किलोमीटर ये ट्रैवल कर लेती है, और ये 0.8 किलोमीटर, और ये इतना करती है 1.9, ये 1.6, ये ऐसे। तो इसका एक ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर देखिए एक ग्राफ बना लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर ये 8 बजे यहीं पर रहती हैं, 8 बजे यहीं पर, और 8 बजे से पहले हम इसका बनाते हैं फिरोज का। तो यहाँ पर हमें लेना है डिस्टेंस और यहाँ पर लेना है टाइम। तो 8:05 पर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 5 का गैप ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लेंगे 1.9 है ना, 1 है, 1.9 है, 1.5, 1.5 और 2 ले लेंगे, और ये है 2.5, और ये है 3, और ये है 3.5, इस तरह से ले लेंगे हम, और ये 4, यहाँ पर 4। तो देखिए यहाँ पर 8 बजे तो यहीं पर है, 8:05 पर ये 1 पर आ जाएगी, 1। तो यहाँ पर 8:05 है ना, ये 8:05 पर यहाँ पर 5 है, 5, तो यहाँ पर 1 पर आ जाएगी ये ऐसे। उसके बाद इसके बाद 1.9 पर आएगी 10 पर, 8-10 पर ये आएगी 1.9 पर, यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर ऐसे। फिर ये 2.8 पर आएगी 8:15 पर, 8:15 पर 2.8 पर 2.5 है, यहाँ पर ले लेते हैं 8 ऐसे। उसके बाद हम फिर 3.6
मतलब 8:20 पर ये 3.6 पे पहुंचती है, तो यहाँ पर पहुंचेगी, यहाँ पर 3.6 पर यहाँ पर। उसके बाद ये पहुंच जाती है स्कूल, तो इसका ग्राफ बनता है ऐसे, इस टाइप से बनता है। तो इसका ग्राफ बनता है ऐसे, ये बनता है इसका ग्राफ, ठीक है ना। फेर बनाएंगे तो और सही बन जाएगा। इसका ग्राफ और बनाते हैं अब सानिया का। 8 बजे ये यहीं पर रहती है और फिर 0.8 चलती है 5 मिनट में, 5 मिनट में 0.8 यानी यहाँ पर। उसके बाद 1.6 चलती है, ये 1.6 यानी यहाँ पर, ये चलती है ऐसे 1.6। उसके बाद है 2.3 यहाँ पर आ जाएगा 2.3। फिर ये आ जाएगा, मतलब ये 5 हो गए ना, फिर 5 10, फिर 15, फिर 20, 25, 30, इस तरह से। और 2.3 फिर आएगा 8:20 पर, 3 पर आ जाएगी, 8:20 पर ये 3 पर आ गई, यहाँ पर 3 पर आ गई। फिर उसके बाद आ गई 3.6 पर यहाँ पर आ गई, 8:25 पर 3.6 पर। तो इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा ये। तो देखिए दोनों का ही नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बन रहा है, और इसको बिल्कुल सही बनाकर देखेंगे। अब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म चेक करते हैं कैसे बनता है। तो यहाँ पर, यहाँ दोनों का ये डिफरेंस देखेंगे, ये डिफरेंस देखेंगे क्या ये सही आता है। तो यहाँ पर 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर 0.9 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 0.9 का डिफरेंस है, यहाँ पर 0.8 का डिफरेंस है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0.8 का डिफरेंस है, यहाँ पर 0.8 का डिफरेंस है, इसमें 0.8 का। फिर यहाँ पर 0.7 का डिफरेंस है, यहाँ पर 0.7 का डिफरेंस है, 0.6 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस में, यहाँ ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस तरह से ये ऐसे ही आ रही है, कहीं कहीं पर ये स्ट्रेट लग रही है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर जाने में ये स्ट्रेट लग रही है, बिल्कुल स्ट्रेट सी लग रही है यहाँ पर, और यहाँ पर फिर ये घूमती नज़र आ रही है। और ऐसे ही इसमें यहाँ पर ये स्ट्रेट लग रही है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लग रही है। तो इस तरह से ये नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बना, हमारा नॉन यूनिफॉर्म ग्राफ बना है। प्लॉट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर देयर मोशंस ऑन द सेम स्केल एंड इंटरप्ट। दोनों का एक ही जगह बनाना था और दोनों को बताना था कि कौन सा ग्राफ है ये। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमने बना दिया है और अच्छी तरह से समझा दिया है कि ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स कैसे बनाते हैं। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ आ गए हैं तो यहाँ पर हमने सीख लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं, और ऊपर हमने सीखा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं। यहाँ पर आपको पता लग गया होगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ कैसा बनता है, एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है, ये भी पता लग गया होगा। तो यहाँ तक अगर आपको सारे टॉपिक समझ आ गए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।